नाज़रीन, इस्तकबाल है फ़िक्र ख़बर की सीधी बात में। नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी को एक नहीं बल्कि कई टीवी डिबेट्स में पूछा गया और इल्ज़ाम आयद किया गया कि आप पर कांग्रेस और दीगर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, बिलखुसूस लालू यादव साहब ने बीजेपी से सांठ गांठ का इल्ज़ाम लगाया है और आपकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होगा। और जो फ़िरका परस्त है उन्होंने साफ जवाब दिया कि इनके इत्तेहाद में मौजूद मुलायम सिंह ने जनता परिवार का जो साथ छोड़ा तो फिर वो क्या था। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया तो फ़िरका परस्त और बीजेपी का एजेंट और मुलायम सिंह यादव जनता परिवार को लात मारकर पूरे बिहार के इंतखाबात में 200 से ज़ायद उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो सेकुलर। लो जी, कर लो बात। इसके अलावा कई दीगर इलाकाई पार्टियां थर्ड फ्रंट बनाकर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो उन पर कोई तनकीद नहीं। और ओवैसी सिर्फ पसमानदा इलाकों में मुसलमान और दलित कौम की पसमानदगी को दूर करने के गर्ज से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो देशद्रोही, फिरका परस्त, बीजेपी एजेंट, पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। अगर महागठबंधन मुसलमानों की भलाई का जो नारा लगाता है और तरक्कियात दिलाने का जो दिलासा देता है, वो क्यों ना यहां से अपने उम्मीदवारों को वापस लेकर एमआईएम के लिए जीतने की राह हमवार कर दे। अब तक मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, अब इस बार उनको भी मौका दे दें आप। 60 साल यहाँ के लोगों ने आपकी खिदमत की है, जीत दिलवाई है, तो क्यों ना इस बार उनको आप मौका दें। अगर ये फैसला ले लेते हैं तो फिर महागठबंधन की कुछ बात बन सकती है, एतमाद किया जा सकता है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आ जाएगी, झगड़े होंगे, लफड़े होंगे कह कर अब तक यहाँ की मुसलमान और दलित कौम का इस्तेहसाल करने वाली ये पार्टियां क्यों नहीं यहाँ के मुसलमानों की पसमानदगी को दूर किया। मुसलमान अगर अपनी पार्टी के जरिए उम्मीदवार खड़ा करे तो फिरका परस्त, वही अगर कांग्रेस, जेडीयू और दीगर पार्टियों से खड़ा हो तो देशभक्त। वाह रे सियासत। मैं तो इन पार्टियों को यही मशवरा देता हूं कि अब दोगलापन छोड़ दें आप और फिर फिरका परस्त पार्टियों के नाम से अक़लियतों को डराना, खौफ दिलाना भी छोड़ दें, क्योंकि जो नई नस्ल यानी न्यू जनरेशन आ रही है उनकी सोच का अंदाज बदल गया है। नाज़रीन, इन पार्टियों की हकीकत बताऊं आपको। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी अफसर पाशा साहब ने 35 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत आने के बाद मुल्क भर में जो फ़िरकावाराना फसादात हुए और जो भाषणबाजियाँ हुई उसको पेश किया है। जब मुझे ये मेल आया और उसका मुताला किया तो इसमें अक्सर फसादात उस जगह हुए थे जहाँ पर बीजेपी हुकूमत नहीं थी। जी हाँ, इस बात से इनकार नहीं कि फ़िरका परस्त पार्टियों के कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने ये किया, मगर पुलिस इंतज़ामिया पर आपका कंट्रोल है, शहर के अमन के ठेकेदार तो आप हैं। इस तरह के वाक़यात पर क्यों नहीं रोका जा सकता। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद के बाद के वाक़यात, मुजफ्फरनगर हो, भागलपुर हो या गुजरात फसादात, ये तो आप जानती हैं कि उस वक्त मरकज़ में किसकी हुकूमत थी और रियासतों में किसकी। मैं तो यहाँ आपको सिर्फ 1-2 साल पीछे ले चलता हूँ। अफसर पाशा साहब की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अप्रैल 2014 तमिलनाडु के तिरुचि शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद दलितों ने शिकायत की कि चर्च की एक तकरीब में उनकी शिरकत को लेकर हुए एक तनाज़े के बाद पुलिस ने उन्हें हरासां किया। 18 अप्रैल 2014 कुंदापुर, कर्नाटक के 2 गिरजाघरों के अमलाक को नामालूम शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया। 25 अप्रैल 2014 को उड़ीसा के धेरोबाड़ा, रायगाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला नमका लक्ष्मैया नामी एक ईसाई को हिंदू इंतहा पसंदों ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो चर्च में इबादत करके अपने बेटे के साथ वापस घर लौट रहे थे। 25 अप्रैल 2014 बिहार में हुजूम ने एक ईसाई खानदान को मजहब छोड़ने पर मजबूर करते हुए उन पर हमला कर दिया। 25 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में इब्राहिमपुर गांव के रोनाही पुलिस थाने हुदूद में हिंदुत्व ग्रुपों ने मुसलमानों के एक मजहबी जुलूस पर हमला किया। 26 अप्रैल 2014 को गुजरात अहमदाबाद में संघ परिवार से मुंसलिक अफराद ने कई दुकानों और मोटर गाड़ियों को आग लगाया और कई जगह पथराव भी किया और वो नरेंद्र मोदी के कामयाबी का जश्न मना रहे थे।
28 अप्रैल 2014 को वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिपतुल्लाह ने दफ्तर में अपने पहले दिन के दौरान कहा कि भारत में मुसलमान अक़लियत नहीं है। 4 जून 2014 को पुणे में मोहसिन मोहम्मद शेख को हिंदू इंतहा पसंदों से ताल्लुक़ रखने वाले एक ग्रुप ने हलाक कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आपस में एक पैगाम का तबादला किया, यानी पहली विकेट पड़ ली, यानी कि जिसका मतलब है पहला विकेट गिर गया। 6 जून 2014 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के चौसाना गांव में पुलिस स्टेशन से बमुश्किल 100 मीटर दूरी पर एक मामूली नक्काशी मामले को लेकर हुए हमले में 20 मुसलमान जख्मी हुए। 10 जून 2014 को गुड़गांव से 35 किलोमीटर दूरी पर वाक़ मेवात के गांव तावुरु में एक सड़क हादसे के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हुए झड़पों में 2 मसाजिद को नजर आतिश कर दिया गया। दोनों मसाजिद पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। 9 जुलाई 2014 को बिहार में व्हाट्सएप पर 2 मुख्तलिफ बिरादरियों के दोस्तों के दरमियान पैगाम शेयर करने की वजह से रोहतास के अकबरपुर गांव में 2 नौजवान हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। 16 जुलाई 2014 को बिहार के बोलवानास कल्याणगंज में मौजूद एक चर्च को ताला लगाकर हिंदू इंतहा पसंदों ने एक ईसाई खानदान पर हमला कर दिया। मुतासिरीन ने साल 2010 में ईसाईयत कबूल करने का फैसला किया था, तब से उनका समाजी बायकॉट किया जा रहा था। 3 अगस्त 2014 को बिहार में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक ईसाई खानदान के घर में जबरदस्ती घुसकर उनसे पूछगिछ की कि उनके घर कौन कौन आता जाता है और उनको मुशरिक कहकर उनकी पिटाई कर दी। 31 अगस्त 2014 को बिहार के भोसाला, दानापुर, पटना में पादरी छोटू कुमार और उसके मकान मालिक को हिंदू इंतहा पसंदों ने पिटाई कर दी। 18 जनवरी 2015 को बिहार के डीजीपी पी.के. ठाकुर ने कहा कि एक लड़के के कत्ल के सिलसिले में और उसके बाद हुए तसादुम के बाद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक अगवा किए गए लड़के की नाश मिलने के बाद एक हुजूम ने गांव में घुसकर 9 घरों को जला दिया था। इस हमले की जद में आकर 3 अफराद जलकर मर गए थे। नाजरीन, देखा आपने, मैं तो बस 1-2 रियासतों की बात की है। बसूरत दीगर सिर्फ 1 साल के अरसे में हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में हुए छोटे से लेकर बड़े फ़िरक़ावारियत के वारिदात पर रोशनी डाली जाए तो पता नहीं मुझे कितनी सीधी बातें बोलनी पड़ेंगी यहाँ खड़े होकर। बहरकैफ एक बात साफ है कि सियासी पार्टियां कभी किसी एक कौम, ज़ात या समाज की नहीं होती। इंतखाबात के मौके पर उनको तमाम समाज और अक़वाम की ज़रूरत होती है और जैसे ही इख्तिदार मिला वो अपनी सियासत में जुट जाते हैं। अब उनको आम आवाम से क्या सरोकार। जो लोग सेकुलर पार्टियों के गुण गाते हैं उनको इस तारीख पर नज़र करके सोचना चाहिए कि ऐसी वारिदातें जहां पेश आती हैं वहां कौन सी पार्टियां कुर्सी पर विराजमान होती हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि कुछ फ़िरक़ा परस्तों की वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं, मगर कानून पर तो हुक्मरानों का कब्जा होता है। सिर्फ अपोजिशन पार्टियों पर फसादात फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर महलिकीन को कुछ मुआवजा देकर आवाम को चुप करा देने से क्या इंसाफ मिल पाएगा। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक बात वाज़ेह हो जाती है कि जो लोग दूसरों से डराते हैं वो लोग सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं और कुछ लोग सामने से दुश्मनी का ऐलान करते हुए हमें खोखला कर देते हैं। एक तरफ वोटों का इस्तेहसाल होता है, तरक्यात नहीं। दूसरी पार्टियां अपने आइडियोलॉजी को ज़बरदस्ती थोप कर हमसे हमारा ईमान ही छीन लेना चाहते हैं। नुकसान दोनों जानिब अक़लियतों का ही है। अब ऐसे हालात में हिंदुस्तान की सियासी तारीख को देखने के बाद वाकई ये मुश्किल तरीन अम्र है कि हक राय दही का इस्तेमाल करें भी तो किसे करें और वोट दें तो किसे दें। इस बीच अगर फ़र्क किया जाए तो पहले मरहले में हमें हमारा ईमान बचाना है। एक पार्टी तो वैसे ही गायब हो जाएगी हमारी फहरिस्त से, ईमान का तकाजा है। दूसरी पार्टी हमें तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी में पीछे धकेल रही है। ऐसे हालात में ये पार्टी उस वक्त हम इख्तियार कर सकते हैं जब हमारे पास दूसरा कोई मुतबादिल नहीं, इन सेकुलर पार्टियों की दूसरा कोई मुतबादिल ना हो। उस वक्त अगर कोई ऐसा मुतबादिल है तो फिर इस मुतबादिल को ही इख्तियार करना हमारे लिए सूदमंद होगा या बेहतर होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
नाजरीन, अगर हिंदुस्तान के सियासी हालात पर शिमाल से जुनूब तक एक दायराना नज़र डालें तो ये बात साफ तौर पर नज़र आती है कि अगर मुसलमान पहले ही से सियासत में दिलचस्पी दिखाया होता तो आज शिमाली हिंदुस्तान में शायद ही कोई मसला हल हुए बगैर बचा रहता, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर जमातों का साथ दिया है और किसी भी तबका या समाज से उसको अपना लीडर तस्लीम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा फिरका परस्ती का शिकार मुसलमान शिमाली हिंदुस्तान में ही रहा। माली व जानी नुकसान का तो अंदाजा ही नहीं। गरीबी और जहालत में तो शिमाली हिंदुस्तान का मुसलमान अव्वल नजर आता है। फिरका परस्ती हर रियासत में है, मगर जितना यहां है शायद ही किसी और रियासत में। तो ऐसे हालात में कोई आपको झंझोड़ना चाहता है, सियासी बेदारी लाना चाहता है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप बेहतरीन मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में 60 साल तक वोट करते रहे और आपके दामन में क्या आया? वही पसमानदगी, वही नाखानदगी और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जले हुए घर बार, लूटी हुई इस्मतें, रोते बिलखते बिन बाप के बच्चे, टूटी फूटी चूल्हे पर चढ़ी हांडियां जो दाल और चावल का इंतजार कर रही हैं। कुछ मुस्लिम नेता हैं जिनको इन तमाम मसाइल को ना सुनने की फुर्सत है और ना ही सुनाने की। ऐसे हालात में कोई आवाज़ देता है तो लब्बैक कहने के बजाय हम कुछ मतलब परस्त, सियासी तारीख से नाआशना, कौमी व मिली मफाद से लापरवाह लोगों के तबसरों पर आ जाते हैं। मनफी सोच के हामिल ये लोग अपनी तहरीर और तकरीरों के जरिए हौसला देने के बजाय कौम को मजीद पस्त करना चाहते हैं। अरे छोड़िए भाई, कभी अपनी भी सुनिए, कभी अपनी दिल की तो मानिए। वो करो जो आपका ईमान कहता है, और मुझे पता है आपको आपका ईमान कभी मायूसी, डर और खौफ नहीं सिखाता। नाम निहाज सेकुलरिज्म के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर अजल से मौजूद कायदाना सलाहियत कहीं तारीख के पन्नों में गम हो जाए और आने वाली नस्लें हमें कोसती रह जाएं। नाज़रीन, आज जज्बात नहीं अक़ल चाहिए, एहतिजाज नहीं एहतिमाम चाहिए। सियासी हैसियत और वक़ार की ज़रूरत है। आसाम, मगरबी बंगाल, बिहार और यूपी, कर्नाटक बल्कि तमाम रियासतों में तालीमी रुझान, इक़्तिसादी तरक्की, सियासी शऊर और एक सियासी ज़हनी आहंगी की ज़रूरत है। कहीं कहीं बेदारी आ चुकी है। कोई एक सरफिरा अपना काफिला लेकर चल निकला है, लोग जुड़ रहे हैं। कामयाबी और नाकामी की फिक्र छोड़ें, काफिले से जुड़ें। वैसे भी हमने अब तक कई एक को कामयाब किया, क्या मिला हमें? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कश्ती के खुद मल्लाह बन जाएं। मेरे अजीजों, बिलाशुबा 60 बरस जिसने भी हुक्मरानी की, तुम्हारी तालीमी, माशी और मिली मसाइल को हल करने में उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1947 यानी 1947 ईस्वी के बाद से हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुसलसल हक तलफी हो रही है और वो सताए जा रहे हैं। ऐसे में कोई आपको अपना एक ख्वाब दिखाता है, क्यों ना उम्मीद बांध कर एक मुश्त बनकर उसकी आवाज़ की तरफ लपके। ख्वाब की ताबीर कभी पूरी होती है, कभी नहीं। इस फिक्र में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वाकई सुनहरा मौका हाथ से गंवा बैठे। वैसे भी खोने के लिए हमारे पास क्या बचा है कि हम फैसले लेने में तरद्दुद करें। नाज़रीन, सोचिए क्या कह रहा हूं, शायद कोई बात बन जाए। नाज़रीन, वक्त हो चला है, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी उन्वान के साथ आपसे गुफ्तगू शुनीद होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।